जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो डिफेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें बताता है कि क्यों डिफेंस एक देश के लिए, एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और किस तरह से वो शेप करता है हर एक इकोनॉमिक पॉलिसी को और कंट्री को भी। जब बात होती है न्यूक्लियर वेपन्स की, तो सबकी आंखों के सामने एक ही इमेज आती है, एक रेड बटन, एक फैब्रिकेस और एक एंग्री प्राइम मिनिस्टर। लेकिन असली दुनिया में ये सब कौन हैंडल कर रहा है? इंडिया के न्यूज़ का असली बॉस कौन है? वेलकम टू द सीक्रेटिव, पावरफुल एंड ऑलवेज ऑन अलर्ट स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड, यानी कि एसएफसी। आज हम खोलेंगे इस कमांड के मिस्ट्री बॉक्स। क्या है CIA जैसा या रॉ का न्यूक वर्जन है? इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल वन। हाँ, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, जहाँ का रेल मिनिस्टर भी न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता रहता है। सिंपल, हमारी नो यूज़ पॉलिसी है और मैसिव रिटेलिएशन, यानी कि तीर भी हमारी और तलवार भी हमारी है। एसएफसी का काम है न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल करना, लॉन्च का एग्जीक्यूशन करना, डिप्लॉयमेंट की स्ट्रैटेजी करना और टारगेटिंग रेडीनेस को करना। ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये इंडिया के न्यूज़ का रिमोट कंट्रोल सेंटर है। मतलब यदि कभी अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो उसको कंट्रोल, एग्जामिन और एग्जीक्यूट करने वाला एसएफसी सेंटर ही होगा। एसएफसी का टॉप बॉस कौन है? तो वो होता है कमांडर इन चीफ, यूजुअली अ 3 स्टार जनरल रैंक ऑफिसर, जो कि डायरेक्टली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को रिपोर्ट करता है। और एनएसी का हेड कौन होता है? तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कि फ़िलहाल नरेंद्र मोदी जी। मतलब फाइनल बटन दबेगा पीएमओ से, बट एक्शन करेगा एसएफसी। इसमें 3 मेजर सर्विस इन्वॉल्व होती है। एयरफोर्स यानी कि एयर लॉन्च न्यूज़, जैसे कि मिराज 2000 और SU-30 MK है। आर्मी यानी कि लैंड बेस अग्नि मिसाइल सीरीज, जो कि अग्नि मिसाइल के थ्रू लॉन्च होती है। और नेवी का है INS अरिहंत, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स, जो SLBM लॉन्च के लिए बिल्कुल रेडी होती है। अब समझो ये हाई स्टेक मूवमेंट्स है क्या। समझ लीजिए एनिमी ने मिसाइल फायर किया तो एसएफसी अलर्ट मोड में चला जाएगा। सैटेलाइट प्लस रडार से वो ये कंफर्म करेगा कि लॉन्च हुआ है या नहीं। फिर वो पीएम को रिपोर्ट किया जाएगा। फिर जैसे ही पीएम का ऑर्डर आता है, एसएफसी के सिक्योर चैनल पे वो ऑर्डर पब्लिश होगा और लॉन्च की ऑथराइज होगी और मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट की जाएगी। और बस अग्नि या के सीरीज मिसाइल टारगेट पर पहुंच जाएगी, एकदम साइलेंट बट डेडली मोड में। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सर्वाइवेबल कमांड एंड कंट्रोल। इवन अगर वॉर के दौरान पीएमओ डिस्ट्रॉय हो जाए, सेकंड स्ट्राइक फिर भी रेडी होगी। एसएफसी का हेडक्वार्टर्स ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसका एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। और इसके पास है मल्टीपल स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट, यानी कि मिसाइल स्टोरेज सिलोज, मोबाइल लॉन्चर्स, एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रंस और सबमरीन फ्लीट कमांड। यह लोग 24/7 अलर्ट पे होते हैं, चाहे दिवाली हो या इलेक्शन। यूएस में प्रेसिडेंट के पास न्यूक्लियर फुटबॉल होता है, रशिया में पुतिन डेड हैंड सिस्टम में है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का लेयर्स का सीक्रेसी है, इंडिया में सिस्टम है सिविलियन कंट्रोल, मिलिट्री एग्जीक्यूटिव, मतलब नो इम्पल्सिव बटन प्रेसिंग, नो डिक्टेटरशिप, प्योर डेमोक्रेटिक डिटरेंस। और भाई, हमारे न्यूक्लियर कोड्स किसी पेन ड्राइव में नहीं होते। मल्टीपल स्टेप वेरिफिकेशन, इंक्रिप्टेड चैनल, फिजिकल कीज और लॉक टाइटन के जरिए ही इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अगले टाइम जब आप न्यूज़ में अग्नि 5 का टेस्ट देखें या INS अरिहंत का अंडर वाटर पेट्रोल देखें या पीएम की न्यूक्लियर रिव्यू मीटिंग रखिए, याद रखिए स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड साइलेंटली वर्किंग इन द बैकग्राउंड। नो ADS, नो क्रेडिट, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन लोगों के लिए एक जय हिंद तो बनता है। ये वो लोग हैं जो इंडिया का न्यूक्लियर डिटरेंट को असलियत में लाते हैं, शांत शैडो में, लेकिन रेडी टू स्ट्राइक आवर एनिमीज बीट हार्डर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए वेपन, एक नए सिस्टम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।